अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। टीचिंग प्रैक्टिस टीपीटीए 519 की असाइनमेंट नंबर 3 है, जो कि 30 मार्क्स की है। और असाइनमेंट नंबर 2 जो थी वो लेसन प्लान पे थी, जिसमें जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 28। और इसमें जो है वो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो 29 तक भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर के बाद जो है वो आपको 1 डे एक्स्ट्रा दिया जाता है, 24 आवर्स। अगर कोई मतलब लोड शेडिंग या इमरजेंसी की सूरत में जो है वो आप 8 दिसंबर में भी इसको जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है, इसमें मैं आपको गाइड करूंगी हाउ टू अटेम्प्ट असाइनमेंट नंबर 3। इसमें बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है वो आपके वीक 1 और वीक 2 में 2 पे है। ठीक है, मतलब आपकी दो असाइनमेंट्स को कंबाइन करके जो है वो डिपार्टमेंट ने सेंड किया है। अदरवाइज इसके हर दफ़ा जो असाइनमेंट्स आती थी वो आपके अलग अलग से आती थी, यानी कि वीक 1 और वीक 2 पे जो है वो दो असाइनमेंट्स होती थी। अब इस दफ़ा जो है वो इसको कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी कि आपको ये असाइनमेंट जो है वो किस तरह अटेम्प्ट करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपकी आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं टीपीटी जी, टीपीटी ए 519 या बी या सी, इसमें जिन स्टूडेंट्स के इस सेमेस्टर में ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको ये करना होता है कि ये इनमें डिफरेंस कोई भी नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट से ही आपके टीचिंग प्रैक्टिस के हैं, लेकिन इसमें आपको जो लेसन प्लान बनाने हैं, जो असाइनमेंट्स बनानी हैं, वो आपके असाइनमेंट्स और लेसन प्लान्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे होने चाहिए। अगर आप एक असाइनमेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि इस तरह की क्वेश्चनिंग जो है वो व्हाट्सएप पे आके जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि जो है वो आपको किसी भी किस्म की जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। और पेड सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीक 1 जो है वो स्कूल बेस्ड असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट टीचर है। इसमें जो आपकी असाइनमेंट बेस करेगी, वो आपकी असाइनमेंट जो है वो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज है। इसके अलावा इसमें स्कूल रिसोर्सेज के हवाले से है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है। जो आपके कोऑपरेटिंग टीचर है उनके साथ जो है वो आपने इंटरव्यू करना है। और इंटरव्यू चाइल्ड और स्टूडेंट के साथ जो है वो आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है वो को करिकुलर एंगेजमेंट पे जो है वो आपको एक एक्टिविटी दी गई है। तो इस वीक 1 में जो है वो आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है और इसको फिल आउट करना है। और आपको ये मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये असाइनमेंट एक ही वर्ड फाइल में बनानी है। एक ही फाइल में बना के इसको जो है वो आपने अपलोड करना है। वर्ड फाइल में बना के आप इसको अपलोड करेंगे, पीडीएफ फाइल में आपने इसे जो है वो अपलोड नहीं करना। ठीक है, तो इसमें जो आपका वीक 1 है, जो एक्टिविटी 1 है, लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज। तो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज के आपने 5 प्रिंट लेने हैं। ठीक है, टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1, ओनली 1 फॉर ईच डे। अच्छा, इसमें और भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, क्या ये हम असाइनमेंट कंप्लीट जो है इसको प्रिंट करके हम इसको कर सकते हैं? अगर तो आप स्कूल टीचर हैं या कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं करंटली, ठीक है, ये टीचिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी है। तो आप इसको जो है वो कंप्लीट असाइनमेंट को आप इसका प्रिंट करके, इसको फिल करके और इसको पिक्स बना के, इसको कैम स्कैनर की मदद से एक फाइल में जो है वो आप बना के इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे टीचर नहीं है, टीचिंग नहीं कर रहे, आपके लिए मुश्किल है प्रिंट लेना, तो फिर आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में भी जो है वो इसको अटेम्प्ट करके जो है वो इसको अपलोड कर सकते हैं। इससे जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे।
अच्छा, जो आपकी एक्टिविटी 1 है, लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज, इसमें ऐसे है कि आपको जो है वो 5 प्रिंट लेने हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने ये 5 जो प्रिंट लेने हैं या 5 दफा जो है ये आपने ये फॉर्म फिल करना है मंडे टू फ्राइडे। ठीक ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक जो है वो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, जिसमें जो टाइम पीरियड आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द पर्सन यू वर्क विद असिस्टेड, और उस टीचर का नेम आपने मेंशन करना है जिनको आपने असिस्ट किया। व्हाट डिड यू डू। अब आपने क्लासरूम में जो है वो एक टीचर के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने टीचर को ऑब्जर्व किया होगा, उनके लर्निंग स्टाइल को, उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, वो किस तरह जो है वो स्टूडेंट को असेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अगर आपने ऑब्जर्व की है तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व लिख देना है। डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे आपने अपना कमेंट्स लिख देने हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन का लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो आप अपना कमेंट लिख देंगे। अगर आपने टीचर को असिस्ट किया है तो फिर जो है यहाँ पे आप असिस्ट लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो अपना कमेंट लिखेंगे। अच्छा, एक और मेन बात ये है कि इसमें आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे ही करना है ये फॉर्म फिल। 1 2 3 ये 4 कॉलम्स हैं, इसमें आपने 3 रोज तक ही इसको फिल करना है, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो 3 ही किए हैं। ठीक है। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने उन टीचर्स के साथ जो है वो काम करना है और उनको असिस्ट या ऑब्जर्व करना है। जो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा वो आपने 5 फॉर्म में जो है वो डिफरेंटली लिखना है। ये नहीं कि आपने एक फॉर्म पे जो लिखा है वही सेकंड फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो रोंग हो जाएगा। आपने मंडे टू फ्राइडे जो है वो डिफरेंट कंटेंट ही लिखना है इसमें। ठीक है। जो एक फॉर्म पे लिख दिया वो सेकंड फॉर्म पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आ जाती है रिफ्लेक्शन है, कि शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटीज हेल्पिंग यू टू फैमिलराइज विद द स्कूल इन्वायरमेंट। तो इसमें जो है इसमें आप अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा वो आप 3 या 4 लाइनों में आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2 है रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्सेज के हवाले से। तो इसमें आपने देखना है कि स्कूल में जो है कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आपके पास एक चेकलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है। उस चेकलिस्ट को जो है वो आपने फिल करना है। जैसे अब यहाँ पे एटम है तो स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज, देखना है कि स्कूल पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो है वो हैंडबुक अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे अवेलेबल लिख देना है। ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने नॉट अवेलेबल लिख देना। अगर अवेलेबल है तो फिर आपने यहाँ पे कमेंट कर देना है। अगर नॉट अवेलेबल है फिर इसको आप वैसे छोड़ दें। ड्रेस कोड से मुराद ये है कि आप जहाँ इंटर्नशिप या टीचिंग कर रही हैं वहाँ का यूनिफॉर्म क्या है। उनका एक मतलब हर स्कूल का जो है वो अपना यूनिफॉर्म होता है। तो वो यहाँ पे अगर अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपने वहाँ पे कमेंट में जो है वो कलर वगैरह लिख देना है कि स्कूल का जो है ये ड्रेस कोड है। नेक्स्ट जो है वो मैप ऑफ स्कूल ऑफ द लोकेशन ऑफ स्कूल अटैच्ड। अब इसमें जो है हर स्कूल का जो है वो मैप होता है। ठीक है। अगर मैप नहीं है तो फिर आपने खुद से ड्रा करना है इन सब चीजों का। ठीक है। क्लासरूम है, स्टाफ है, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, साइंस रूम, कैंटीन, हॉल, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, टॉयलेट एंड बाउंड्री वॉल। ठीक है। तो इनका अगर तो स्कूल में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। मैप अवेलेबल है, आप यहाँ पे कमेंट में जो है वो आप अटैच कर देंगे। अगर नहीं अवेलेबल यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख के फिर जो है वो आपने खुद जो है कमेंट में जो है वो अपना मैप ड्रा करके यहाँ पे स्कैन कॉपी जो है वो अटैच कर देनी है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट बी है। ऐसा जो है ई स्कूल हैज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड टू टीचर्स सपोर्ट। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या रिसोर्सेज इनके पास हैं या नहीं है। लाइब्रेरी होती है, हर स्कूल में होती है। ठीक है। अगर है तो यहाँ पे अवेलेबल तो वहाँ पे आपने नंबर बुक्स वगैरह के लिख देने हैं। लेबोरेटरी भी होती है तो यहाँ पे जो है वो आपने इसकी डिटेल मेंशन कर देनी है। नोट अवेलेबल को आपने कुछ नहीं करना, अवेलेबल है तो यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे। कंप्यूटर लैब है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे कि जी कितने कंप्यूटर है, यहाँ पे कितने मॉनिटर्स हैं, कितनी एलसीडीज हैं क्लासरूम उधर स्कूल में मौजूद हैं, प्रिंटर्स कितने हैं।
ठीक है, आपने उनकी क्वांटिटी मेंशन कर देनी है। क्लासरूम रिसोर्सेज में है कि कितने जो है वो स्टूडेंट डेस्क और चेयर्स हैं, टीचर्स की चेयर कितनी है, टेबल चाक बोर्ड जो है वो कितने हैं, ये सारी जो है वो आपने क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट जो है इसी को इसको भी आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन के बाद रिसोर्सेज को देखने के बाद आपने इसको फिल आउट कर लेना है। और रिफ्लेक्शन यहाँ पे शेयर कर देनी है कि शेयर योर व्यूज हाउ दिस मटेरियल आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे कोई 2 या 3 लाइनों का जो है वो आपने कमेंट कर देना है नीचे बॉक्स में। ये बॉक्सेस आपने खत्म नहीं करने, इसी में जो है वो आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंटरव्यू विद द कोऑपरेटिंग टीचर है। जो आपके कोऑपरेटिंग टीचर हैं जिनके साइन हैं एसएस फॉर्म पे, आपने उन्हीं से जो है वो इंटरव्यू लेना है। वहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, उनके क्या क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे लिखेंगे। और उनसे फिर क्वेश्चनिंग करनी है कि डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली। इफ शी आंसर्स यस देन यू हैव टू जो है वो हाईलाइट, या फिर जो है आप इसको लिख सकते हैं यस। अगर नो है तो फिर यहाँ पे आप यस को रिमूव कर दें, नो लिख दें। फिर उनसे जो है वो अपने ये क्वेश्चनिंग करनी है, हाउ यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान। तो वो जो भी आपको आंसर करेंगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, व्हाट एक्टिविटीज यू यूज टू एंगेज योर स्टूडेंट्स इन लर्निंग। के स्टूडेंट्स को मोटिवेट या एंगेज करने के लिए जो है वो आप क्या उनके पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो आप कौन सी एक्टिविटीज लिखती हैं। अगर वो आपको आंसर करती हैं कि मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है वो सेशन कंडक्ट करती हूँ, यहाँ पे डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाती हूँ, तो वो जैसे भी वो आंसर करेंगे वो आपने 2 या 3 लाइनों में जो है वो इसको आपने लिख देना है। आप बुलेट फॉर्म में भी बना के उसको लिख सकते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। तो आप स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट कैसे करते हैं लर्निंग के लिए, तो ये उनका आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्ट अपॉन द रिस्पॉन्सेज ऑफ टीचर एंड स्टेट हाउ विल यू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो जो भी टीचर का रिस्पॉन्स होगा कि टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाती हैं, तो वो 4 या 5 लाइनों में जो है वो आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने इंटरव्यू करना है स्टूडेंट्स के साथ, कि इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना के आप स्टूडेंट्स से जो है वो इंटरव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी 3 क्लासेस सेलेक्ट की हैं उन तीनों क्लासेस में से एक क्लास जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसी में से ही जो क्लासेस आपने सिलेक्ट की हैं आपने उन्हीं क्लासेस में से एक क्लास को लेना है, ये नहीं कि कोई भी क्लास आप ले लें। सिलेक्टेड क्लासेस में से क्लास आप लेंगे और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप बना लें 4 या 5 स्टूडेंट्स का, और वो जो है वो यहाँ पे आप राइट अप कर सकते हैं। उनसे फिर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपको स्कूल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उनका आंसर फिर यहाँ पे लिख दें, और कौन सी एक्टिविटीज जो है वो आप ज्यादा क्लासरूम में पसंद करते हैं, तो ये फिर इसका आंसर भी आपने यहाँ पे लिखना है। और कौन सी एक्टिविटीज आप क्लासरूम या स्कूल में नापसंद करते हैं वो आपने लिख देना है। ठीक है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे आपने अपना व्यू लिखना है कि आपने स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज से जो है वो क्या लर्न किया। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी 5 है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें ये है कि आपने कोऑपरेटिंग टीचर से जो है वो पूछना है और दूसरा स्टाफ उनसे कहना है कि वो अगर पेरेंट्स को जो है वो स्कूल कम्युनिटी में इन्वॉल्व करते हैं तो उनका वो किस तरह जो है वो इसको इनकरेज करते हैं कि वो इन्वॉल्व हों, और उनकी इन्वॉल्वमेंट का जो है वो स्कूल पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपनी वर्डिंग में भी जो है वो 4 5 या 6 लाइनों में जो है वो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फाइंड आउट व्हाट को करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स डे एंड डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। और स्कूल में जो है वो स्पोर्ट डे या डिबेट्स जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ठीक है, और उनका जो है स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये आपने जो है वो कोऑपरेटिंग टीचर से ये उनसे पूछ के तो यहाँ पे जो है वो आंसर लिख देना है। अगर आप कहीं पे टीचिंग नहीं करते अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो। नेक्स्ट जो है अगर आप कहीं पे टीचिंग करते हैं तो फिर ये इसका आपने प्रिंट लेना है, कोऑपरेटिंग टीचर फॉर्म। ठीक है, इसको आपने फॉर्म पे क्लिक करना है, टिक आप कर सकते हैं, टिक करके जो है वो यहाँ पे स्टैंप और साइन वगैरह जो है वो आप लगवाएंगे और डेट भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो वीक 2 है,
वीक 2 में जो है वो आप ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज आ जाती हैं। और इसमें आप इस एक्टिविटी में या वीक 2 में जो है वो आपको ये करना है कि क्लासरूम लेआउट सेटअप जो है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्लासरूम टीचिंग को आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, और क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क की, और कोऑपरेटिंग टीचर चेकलिस्ट है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केच द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट डेस्क एंड चेयर्स, टीचर डेस्क डोर. Again, if you are teacher and teaching in classroom, then you observed uh, classroom sitting arrangement. ठीक है। अगर आप कहीं पर भी टीचर हैं या टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ ये नोट की होगी कि जो स्कूल की जो है वो ऑब्जर्वेशन है, स्कूल का जो क्लासरूम का जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो किस तरह से है, तो वो आपने वो स्केच उसका बना लेना, उसके अकॉर्डिंगली स्केच बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट जो है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि ये जो सिटिंग प्लान है वो कैसे जो है वो स्टूडेंट्स को इंगेज करने में जो है वो हेल्प आउट करता है, ये आप आंसर लिख देंगे। और डिड द सिटिंग प्लान फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, क्या जो क्लासरूम का जो अरेंजमेंट है वो क्या ग्रुप वर्क को जो है वो इनकरेज करता है या फैसिलिटेट करता है या नहीं करता। ठीक है। वो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मोस्ट इन क्लासरूम सिटिंग, फिर यहाँ पे जो है वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में जो है वो आप रिव्यू ऑफ लेसन प्लान, अगर अवेलेबल है तो कोऑपरेटिंग टीचर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, क्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे टॉपिक जिसको आपने रिव्यू किया है, और सब टॉपिक फानी। ठीक है। यहाँ पे आपने एलिमेंट्स देखने हैं कि यहाँ पे आपने इसको रीड करना है, अगर तो ये एलिमेंट इसमें है तो फिर आपने यहाँ पे यस लिख देना है, अगर वो टीचर ने जो है वो उसको फॉलो किया हुआ, अगर नहीं किया तो फिर आपने यहाँ पे नो लिख देना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी अपना कमेंट इस तरह से, अगर उन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट किए हैं, फिर आपने यस लिख देना है, और साथ में जो है कोई भी आप कमेंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपने ये सारे एलिमेंट्स देख लेने हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंगली इसको यस और नो में जो है वो रिस्पॉन्स करना है, और जो मेथडोलॉजी उन्होंने यूज की वहां पे जो है आपने मेथड का नाम लिख देना है। नेक्स्ट जो है, अगर लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है तो आपने कोऑपरेटिंग टीचर के साथ उसको डिस्कस करना है, जो उन्होंने लेसन प्लान जो है उसको प्लान किया, और देन जो है वो उसको अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। ठीक है। उस लेसन प्लान को उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि टीचर ने जो है वो प्रायर नॉलेज स्टूडेंट का चेक किया या नहीं किया। उसके बाद जो है टीचर रिस्पॉन्ड डिड द टीचर रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो स्टूडेंट के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स किया या नहीं किया, क्या वो क्वेश्चंस जो थे वो रेलिवेंट थे टॉपिक से, ये आपने लिख देना है। और कौन सी टीचर्स ने जो है वो स्ट्रेटजीज यूज की ये मोटिव स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो ये आंसर जो है या आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर आपके लिए इजी है, आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं तो फिर आप उनसे जो है उनका इंटरव्यू वगैरह करके फिर वहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आंसर जो है वो आप 3 या 4 लाइनों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने रिक्रिएट लेसन प्लान, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपना लेसन प्लान यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन लेसन प्लान आपने वही ऐड करना है कि जो पहले आपने ना बनाया हो, डिफरेंट टॉपिक पे आपने बनाना है। ठीक है। ऊपर जो है वो डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए। पहली असाइनमेंट्स में जो आप टॉपिक सबमिट कर चुके हैं वो टॉपिक नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट टॉपिक पे आपने लेसन प्लान बना के इसको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी फॉर्मेट। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क,
इसमें स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज को आपने बताना है कि इंस्ट्रक्शंस जो थी वो क्लियर थी या नहीं क्लियर थी। यहाँ पे अगर क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर लिख देंगे, अनक्लियर थी तो अनक्लियर लिख देंगे, और यहाँ पे जो है आप डिस्कशन पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको ये सारा टेबल जो है वो फिलअप करना है। इसी तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ये आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। और नेक्स्ट जो है वो आपने इसको, अगर आप प्रिंट ले सकते हैं तो इसको प्रिंट लेके जो है वो आप इसको फिल कर दें, टिक टिक कर दें। और अगर नहीं ले सकते तो यहीं पे आप इसको जो है वो फिल कर दें। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर पेड सोल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।